guys, welcome back to my channel. This is Pranka Negi. For those of you who are came here very first time and seeing me very first time, please do subscribe to my channel and hit the bell button to get notified. I'm guessing that you already done it, but still you haven't. Please subscribe, support me, and please shower some support to me. So let's jump in today's video, which is about talk with Pranka. In my first video I already told that I'll be sharing my thoughts that are written in my diary. I'll be sharing to you all and just form the heart to heart connection with you all and sharing my thoughts about some topics like success, not failure, but happiness, and also anything also some other topics too. So let's get started towards the video now. So don't waste any more time, let's get started towards the video. So guys, first of all, I'm sorry that I'm recording with the hand free, because my mic is dead now. He's gone. So बहुत जल्द माइक नया आ जाएगा. तभी थोड़ी वीडियो भी लेट हो गई थी, वरना ये वीडियो वेंसडे आती. सो प्लीज़ बेयर विद मी फॉर दैट. एंड आज थोड़ा बैकग्राउंड भी वाइट है, मैं भी वाइट हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक द सराउंडिंग पॉजिटिव. और आई थिंक वाइट इज़ अ वार्म और लाइट कलर, सो व्हाई नॉट. So let's jump into today's video. So today I'm going to talk about success but not failure, happiness, and say no to alcoholism and no to alcohol, whatever you call it. So let's get started towards the video और चलते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ. So please इस सब के लिए please bear with me and I'm sorry for that, but कोई नहीं. Anyway, so couple of time ago I listen FM और उधर ऐसा ही कॉन्वर्सेशन चल रहा था जिसमें ये सब आया था कि जो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होती है, किसी टॉपिक्स में बारे में बात करते हैं ना हर चीज़, तो वही चल रहा था. तो उसी में कोई एक इंसान आते हैं, ऑब्वियसली उसमें कोई आते हैं, वो बोलते हैं कि बचपन से हमें बताया जाता है कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाओ, यू गेट गुड स्ट्रीम. फिर कहते हैं 12th में अच्छे मार्क्स लाओ, यू गेट गुड कॉलेज. और ऐसा ही चलता रहता है जर्नी. ये एग्ज़ाम दो, वो एग्ज़ाम दो, और यू विल बी हैप्पी एट द एंड. सो उसमें क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाए थे 10th में, फिर मुझे अच्छी स्ट्रीम मिली विच इज़ साइंस ओब्वियसली. और उसके बाद उन्होंने आईटी का एग्ज़ाम दिया. अब वो आईटी की एमएनसी में, मतलब अच्छी कंपनी एमएनसी, और उसमें वो जॉब करते हैं, बट स्टिल ही इज़ नॉट हैप्पी. Why? We couldn't thought about that we are succeeding in life but we are not happy. That's the main question, and we have to just focus not on the success but happiness also, because it matter a lot. And why I'm saying this, अगर हम खुश ही नहीं है जो हम काम कर रहे हैं, या हम काम करने के लिए कर रहे हैं, तो वो काम तो कुछ है ही नहीं. सो हम खुश क्यों नहीं हैं? अगर हमारे पास खाना है, रहने के लिए जगह है, और प्रिविलेजेस भले ही लग्जरी ना हो, बेसिक हैं बट एटलीस्ट हैं, तो किसी के पास वो भी नहीं है, फिर भी हम खुश नहीं रहते. और वी स्टार्टेड कंपेयर आवर लाइफ विद अदर्स. सो जब हम अपने लाइफ को कंपेयर करने लग जाते हैं किसी और के साथ, हमें उनके पास चीज़ें हैं, हम उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो सारी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं जो एटलीस्ट हमारे पास है अभी. और हम सोचते हैं कि वो उसके पास है तो वो हमें चाहिए, बट ये नहीं देखते जो हमारे पास है उसमें हम कैसे खुश रह सकते हैं. और आई थिंक हैप्पीनेस इज़ विदिन अस, इज़ within our heart, and हमें अपनी चीज़ों से खुश रहना चाहिए. कोई आके हमें खुशियाँ दे, वी आर नॉट किड्स, राइट? अगर हम छोटे बच्चे होते तो हमें टॉय दे के खुश कर दिया जाता. हम रो रहे हैं, हम अच्छा बेटा ये ले ले, और इस चीज़ को लेके बच्चा खुश हो जाता है. बट नाउ वी आर मैच्योर इनफ, वी आर इन एज ऑफ अडल्ट, adolescence और मैच्योर. सो वाई वी आर बिहेविंग लाइक किड्स की हमें सामने वाला कोई खुशियाँ देगा तो हम खुश रहेंगे.
why we are not happy what we are in, मतलब अंदर से, you're getting my point ना. सो जब अंदर से ही हम खुश नहीं रहेंगे तो हम किसी चीज़ को काम नहीं करें, हम कोई काम ढंग से नहीं करेंगे. फर्स्ट. सेकंड, डीमोटिवेशन होगी. डीमोटिवेशन से डिप्रेशन लेवल बढ़ता है, ऑब्वियसली प्रेशर पड़ता है कि उसके पास वो चीज़ है, मेरे पास नहीं है, ऐसा होता है. उसके बाद हम काम सिर्फ काम करने के लिए करते हैं और ना वो फिर हमारा काम पैशन रह जाता है, ना वो ऐसा रह जाता है कि वो चीज़ हमें करनी है तो करनी है, और ना ही एक लेवल तक सक्सेस मिल जाती है बट वो अपग्रेड नहीं होती. वो अपग्रेड होती नहीं है बल्कि वो नीचे ही चली जाएगी, लेकिन अपग्रेड नहीं होगी अगर हम कंपेयर करेंगे दूसरों से अपनी लाइफ. सो सक्सेस, व्हाट इज़ सक्सेस फॉर यू? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट कि आपके लिए क्या सक्सेस है. क्या वो सक्सेस है कि हमें मिल रही है लेकिन हम उससे खुशी नहीं है? हम, अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो, यू हैव अ बिग ड्रीम, यू हैव अ प्लान ऑफ 5 years और 10 years, बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी, तो वो प्लान भी आई थिंक कुछ रहा ही नहीं. वो प्लान को भी आपने इग्नोर कर दिया और आप सिर्फ काम के लिए ऐसी काम चलाओ ज़िंदगी जी रहे हो. आई थिंक लिव लाइफ फुलफिल्ड इट्स अ मेन थिंग, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. तो व्हाट इज़ सक्सेस? हम हार्डवर्क क्यों करते हैं? अगर हम कोई चीज़ को, हमें चाहिए कोई भी चीज़, तो हम उसके लिए मेहनत करेंगे और हमें लगेगा यार हमें बस ये मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, वी विल बी हैप्पी लाइक हैप्पी. सो वी विल बी हैप्पी लाइक हैप्पी. सो वो सब चीज़ें होती है बट हम खुश नहीं रहते हैं क्योंकि हम कंपेयर करते हैं कि शायद उसके पास है. कभी भी अपनी लाइफ को किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट मत बना दो या किसी को इतना इम्पोर्टेंट मत बना दो कि वो अगर तुम्हें वो चीज़ ला के दे तो तब तुम खुश हो रहे हो. बल्कि अपने आपको इतना इंडिपेंडेंट बना दो, नॉट इन द मॉनेटरी टर्म्स, और बल्कि इन एवरी वे. इमोशनली अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ. मॉनेटरी वाइज तो बनाना ही चाहिए, और हैप्पीनेस के लिए भी हमें किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है. ये भी एक चीज़ है जो लोग इग्नोर कर देते हैं. लोगों को लगता है इस चीज़ में हमें खुशी मिलती है. बहुत लोग हैप्पीनेस को कंसीडर करते हैं कि हम पार्टी करेंगे, बट पार्टी करना कौन सी हैप्पीनेस है ये मुझे भी नहीं पता, बट कोई नहीं, दे एवरीवन हैव देयर चॉइस. और सो सक्सेस इज़ व्हाट यू आर dealing with, or you're getting success and you're happy. For me, if you're getting success and you're happy, the main motive of your life is just perfect. एंड सबके लिए अलग अलग होगी. शायद बच्चों के लिए अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन, वो उनके लिए एक छोटी सी सक्सेस है लाइफ में, कुछ स्ट्रेस चढ़ने के लिए. और पॉलिटिशियन के लिए इलेक्शन जीतना, सेलिब्रिटीज़ के लिए उनकी फ़िल्म हिट होना, और सब के लिए ऐसी है. बट ये सब हम कंसिडर करते हैं, बट खुश रहना कंसिडर नहीं करते, पता नहीं क्यों. और ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें मजबूर कर देते हैं कि हम खुश ना रहें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक योर सराउंडिंग पॉजिटिव, चूज़ योर फ्रेंड वाइजली. बिकॉज ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपके ऐसे बहुत फ्रेंड्स होते हैं जो फेक होते हैं, जो आपको दिखाते कुछ और है और वो होते ही कुछ और हैं. वो आपको बोलेंगे इमेच्योर, आपके बैक साइड आपको डीमोटिवेट करेंगे, अरे उससे तो कुछ नहीं होगा, ही इज़ वेस्ट नाउ, एंड और आपको गलत चीज़ों के अंदर घुसाएंगे. समझ रहे हो, गलत चीज़ें उसके अंदर घुसाएंगे, उसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ऐसे हो नहीं, लेकिन आप ऐसे बन चुके हो. तो जैसे सराउंडिंग्स में आप लोग रहोगे वैसे ही आप बनते जाते हो. ये चीज़ नोटिस हमेशा करना. अगर आप अच्छे लोगों के साथ हो, यू विल बिकम अ बेटर पर्सन. आप किसी ना किसी दिन एक अच्छे इंसान ज़रूर बनोगे अगर आपके साथ अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों का सपोर्ट है. और अगर आप किसी डीमोटिवेटेड पर्सन या डिप्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है इंसान, और भले उसके कोई अलग रीज़न हो, बट वो होते हैं कुछ लोग सॉरी, होते हैं कुछ लोग जो खुद तो वैसा ही रहना पसंद करते हैं बुरी आदतों में,
और साथ में दूसरों को भी घसीटते हैं। तो आप ऐसे लोगों से कैसे बचें? ये हो जाता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं गलत चीज़ों में। कैसे इन्वॉल्व हो जाते हो? कैसे हमें पता नहीं चलता? वी आर नॉट किड्स, हमें सही गलत में फ़र्क क्यों नहीं पता चलता? अगर कोई कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो सब जाके ट्विटर पर या अपने इंस्टा पे कहीं भी जाके उसके लिए जस्टिस जस्टिस चलाना चालू कर देंगे। लेकिन जब उन पे खुद पे बात आती है कि हमारे साथ गलत हो रहा है या हम गलत लोगों के साथ हैं, तो उन्हें गलत दिखता ही नहीं है, वो उन्हें सही दिखता है, क्योंकि जो आपकी सराउंडिंग्स है ना, वो आपको ऐसा बना रही है। तो सबसे पहले तो अपने उन सराउंडिंग्स को पॉजिटिव रखो। कट नेटवर्क विद योर बैड फ्रेंड्स और बैड रिलेटिव जो आपको गलत चीज़ों की तरफ खींच रहे हो, जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हो। just cut network with them. This is help you a lot. Just believe me, this will help you a lot. So उन लोगों के साथ ज़्यादा रहो जो अच्छे हो, क्योंकि in the whole world सारे लोग अच्छे हैं ऐसा नहीं है, सारे लोग बुरे हैं ये भी नहीं है, ये एक बैलेंस है। तो हमें चुनना है कि हमें कैसा चाहिए, हमें अपने जो लाइफ है वो अच्छे लोगों के साथ बिताना है या अच्छी लाइफ के साथ बिताना है, या सिर्फ बुरे लोगों के साथ रहना है, और वो पूरा आपका करियर ही नहीं पूरी लाइफ बर्बाद कर देंगे। ट्रस्ट मी, ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है, बट मैंने बहुत जगह देखा है। और आजकल बच्चे जो मतलब एडोलेसेंट एज में हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ बॉयज़, वो जल्दी दोस्ती यारी में बहुत जल्दी गलत चीज़ों में जाने लग जाते हैं, मतलब बहुत ही गलत, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी पूरी जो लाइफ है वही बुरे लोग वो हेल बना देंगे, उनको वो पता ही नहीं चलता, और वो उनकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं, उनकी लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। और ये सब चीज़ें गाइस हमें देखनी चाहिए कि सबको पता होता है व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, राइट? क्योंकि अगर हम दूसरे के लिए गलत चीज़ देख रहे हैं तो अपने लिए क्यों नहीं देख रहे हैं? हमें अपने लिए पता क्यों नहीं चल रहा कि ये अच्छा है या बुरा है? ये तो सब में एट द बैक ऑफ द माइंड हमें ये पता होता है, ये जो कर रहे हैं इसके सर्कमस्टांसेस क्या है, या ये गलत है या बुरा है, ये सबको पता होता है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं। और जो कि हमें इग्नोर करना नहीं चाहिए, हमें इग्नोर उन लोगों को करना चाहिए जो हमें ये बिलीव दिखा रहे हैं, ये बिलीव करने में मजबूर कर रहे हैं कि राइट है। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये चीज़ होनी चाहिए। और जो मैंने अपनी डायरी में लिखा था वो ये सब लिखा था कि कैसे अपनी सराउंडिंग्स को पॉजिटिव रखे, और हमेशा उस चीज़ के लिए थैंक यू करो गॉड को जो तुम्हारे पास है, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग अदर्स कि उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं है। ऐसा नहीं, जो तुम्हारे पास है वो शायद किसी और का सपना है। यू हैव व्हाट यू हैव राइट नाउ, जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए थैंकफुल रहो गॉड के लिए। शायद इट्स ड्रीम ऑफ समबडी, राइट? अगर तुम्हारे पास वो सारे प्रिविलेजेस हैं और वो किसी के पास नहीं है, उसका तो वो ड्रीम है ना तुम्हारी जैसी लाइफस्टाइल जीना, तो उसके लिए थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अच्छी चीज़ें किसी के साथ शेयर कर सकते हो तो शेयर ज़रूर करो। ये कुछ नहीं कर सकता, बट एक अच्छा, हमें पूरे इंडिया को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को अच्छी सोच देनी है, ये मैं बिलीव रखती हूँ। सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मेरा मोटिव यही है, हैप्पीनेस एंड मेक द वर्ल्ड एज पॉजिटिव एज आई कैन। और अच्छी सोच को हमें ये अपग्रेड करना है, क्योंकि बहुत से लोग अब बहुत नेगेटिव हो चुके हैं या नेगेटिव हो रहे हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है। और वो क्या बोलते हैं, ऐसा मतलब सुनने में भी आ रहा है कि बहुत से लोग ये सोचने लगे कि बस बुरे लोग रह गए हैं दुनिया में, बट ऐसा नहीं है। एंड ऑल्सो एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला था कि इंडिया लिस्टेड वन ऑफ दोज कंट्री जो खुश नहीं रहती हैं। ये मैंने किसी न्यूज़ में सुना था, आई एम नॉट श्योर, मैंने बस ये सुना था और वही मैं आपको बता रही हूँ, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। सो ये उसमें बोला गया था, और अगर ऐसा है तो हम खुश नहीं हैं, हमने कभी किसी से क्वेश्चन नहीं करा, हम सिर्फ भाग रहे हैं ज़िंदगी जीने के लिए, कंपटीशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट खुश ही नहीं रह रहे हैं। और अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो वी स्टार्टेड डिप्रेस्ड, और डिप्रेशन के चक्कर में हम गलत चीज़ें करेंगे और जो कि होनी नहीं चाहिए। सो मेन मोटिव यही है, जो तुम्हारे पास है उसके लिए खुश रहो। एंड
जस्ट लव योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, बुरे लोगों से नेटवर्क काटो, और जो भी थॉट्स हैं इस बारे में यू माइट बी डिसएग्री फ्रॉम मी, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप बात करते हैं अल्कोहलिज्म के बारे में। आप बहुत लोगों के फिटनेस रोल मॉडल्स होते हैं जिनसे वो इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्फ्लुएंस इन द टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो फास्ट फूड को बोलते हैं वी आर ऑन डाइट, हम शुगर नहीं खाएंगे, हम ये ऑयली फूड नहीं खाएंगे, बट वही लोग कंज्यूम कर रहे हैं अल्कोहल और एनी काइंड ऑफ स्मोकिंग। तो ये कौन सी फिटनेस है मुझे नहीं पता। सो हमेशा अपने रोल मॉडल, फिटनेस का रोल मॉडल उसे बनाओ जो बोलता है कि ऑयली फूड, ये जंक फूड तो बेकार है, और जो ये भी बोलता है ये अल्कोहलिज्म का अल्कोहल कंजम्पशन भी बुरा है उतना, जबकि अल्कोहल में तो पूरा लिखा रहता है कि इट्स इंजीरियस टू हेल्थ, इट्स टेकन योर लाइफ लाइक हेल्थ एंड, और फास्ट फूड में तो ये सब लिखा नहीं होता एंड इट हैज़ द टेस्ट राइट। सो इसका कोई मतलब नहीं है कि हम ऐसा अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और एक तरफ अल्कोहल ले रहे हैं। तो अपने जितनी भी अभी जो एज 20s की एज में होते हैं उनको बहुत होता है कि हमें बॉडी बनानी है, जिम जॉइन करना है। तो ये सब आप कर रहे हो, किसी को देख कर ही कर रहे हो, ऑब्वियसली किसी से इन्फ्लुएंस हो इसलिए कर रहे हो, आपको भी अपनी लाइफ हेल्दी और चाहिए। बट अगर आप वो कर रहे हो तो जितनी भी बुरी चीज़ें हैं ना, जितनी भी बुरी जंक हो, अल्कोहल हो, वो सब से दूर रहो। अगर आप वो कर रहे हो, किसी के इन्फ्लुएंस में मत करो कि वो कर रहा है, वो जिम भी करता है, अल्कोहल भी लेता है, वो तो फिर है ही नहीं, फिटनेस में कुछ है ही नहीं। फिटनेस रोल मॉडल इसको बनाओ जो जंक को भी मना करे और अल्कोहल को भी मना ही करता हो लेने के लिए। सो ये थी बॉयज़ के लिए, क्योंकि बॉयज़ ऐसा बहुत करते हैं। आई थिंक जस्ट नॉट मेक द पॉइंट बॉयज़ और गर्ल, बट मैं कह रही हूँ अपना फिटनेस रोल मॉडल उसे बनाओ जो सच में फ़िटनेस के लिए उतना ही क्रेज़ी हो कि वो हर चीज़, बुरी चीज़ें अवॉइड करता हो, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे वो अल्कोहल हो, स्मोक हो, वो सब अवॉइड करता हो और अपनी पूरी फिटनेस में फोकस करें। सो एट द एंड लव योर सेल्फ, अपने से प्यार करो, अपनी सराउंडिंग्स को पॉजिटिव रखो, उन लोगों के साथ रहो जो अच्छे हैं, जो आपको अच्छा फील कराते हैं। बुरे लोगों से नेटवर्क काटो, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और यही कहना चाहूँगी मैं। आपको जैसा भी ये वीडियो लगा प्लीज़ लेट मी नो। आई नो मैनी ऑफ यू जज मी अ लॉट कि ये क्या ही बोल रही है, बट दीज आर माई थॉट एंड आई थिंक आई शुड शेयर दिस, बिकॉज मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ, स्पेशली स्कूल में जब बच्चों को मैं देखती हूँ, भले मैं भी अभी बच्चे, आई एम ऑन माई 20s, बट मैं देखती हूँ वो गलत जगह जा रहे हैं तो बहुत अजीब लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो ये वीडियो को शेयर करो बहुत ज़्यादा लोगों को, और उसके बाद शेयर करने के बाद मुझे टैग करो मेरे इंस्टा पे कि आपने ये वीडियो शेयर करी है। जो डायरी का मेन मोटिव था वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है, और लास्ट में मैंने क्या बोलेंगे उससे 4 लाइनें लिखी हैं। प्लीज़ to do appreciate it and let me know how you guys like it. So उस पल के इंतज़ार में हम हर पल को जीना भूल गए, ज़िंदगी में उस चीज़ को पाने के लिए हम ज़िंदगी जीना भूल गए। So live life fully and happily and just happy guys, खुश रहो। When we are taking our last breath, we feel like कंटेंट एंड फुलफिल्ड एंड सेटिस्फाई, और ऐसा होना चाहिए यार कि हमारे पास जो भी अच्छा था हमने शेयर करा, हमने लाइफ अच्छे से जी है एंड वी फील कंटेंट एट द एंड। सो ऐसा फील होना चाहिए। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, hit the like button if you like the video, and also subscribe to the channel if you haven't, एंड कमेंट में जिन जिन के बारे में बोला मैंने कमेंट करके बताओ तो प्लीज़ बताना, और टैग करना मत भूलना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करना और मुझे उसके बाद टैग करना। एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट, टिल देन बी हैप्पी
Be grateful what you have and love yourself, believe in yourself, respect others, respect yourself too, because you are important too. And bye.